सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को अपना परिचय दे देता हूं। मैं विनीत प्रकाश गुप्ता औरैया से। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस समय व्हीलचेयर पे हूं और 30 दिसंबर सन 2000 को मेरे साथ ये घटना घटी। मैं बहुत अच्छा स्विमर था, तो नहाने या स्विमिंग करने के लिए जैसे ही मैं पानी में कूदा, मेरे साथ इंजरी हो गई और इंजरी का लेवल ये C6 C7 था। तो हाथों से नीचे पूरी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गई। मोशन का, टॉयलेट का, हर चीज़ का सेंसेशन चला गया। तो तमाम सारे ट्रीटमेंट के बाद स्थिति जस की तस रही, बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए। तो ऐसी स्थिति में मेरी जो दिनचर्या थी वो पूरी तरह से दूसरों लोगों पे डिपेंड हो गई। तो लंबे समय तक घर के सभी लोगों ने जो भी हेल्प की उस तरीके से चलता रहा। धीरे धीरे तमाम तरह के ट्रीटमेंट में कुछ ठीक हो जाने की आशा में चीज़ें चलती रहीं, पर स्थिति जस की तस रही। धीरे धीरे ऐसा लगा कि खुद को अगर कुछ भी सेल्फ डिपेंड करना है या सरवाइव करना है तो आगे कुछ ना कुछ खुद के लिए करना होगा। तो प्रयास ये रहा कि कुछ एग्जामिनेशंस की तैयारी की जाए, आगे कुछ गवर्नमेंट जॉब में सफलता मिले। तो खुद का प्रयास, लोगों की हेल्प, चीज़ों का सही समय पे सही डिसीज़न, इन सब चीज़ों का परिणाम ये रहा कि खैर ईश्वर की कृपा से मुझको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हुई। वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक हूँ और सारी चीज़ें चल रही हैं। पर सबसे बड़ी समस्या मेरे जो रिहेबिलिटेशन से संबंधित थी कि तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं, दैनिक रूटीन है, चाहे वो सुबह का फ्रेश होना है, नहाना धोना है, खाना पीना है या उठना बैठना है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल विद अटेंडेंट ही संभव हो पा रही थी। तो मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या थी कि हर चीज़ थी मेरे पास, एक सक्सेस थी, पैसा था, सेल्फ डिपेंड इकोनॉमिकली हो चुके थे, पर बात ये थी कि कभी भी कोई ऐसी स्थिति कि हमें कुछ करना है, पर्सनल रूटीन के काम, तो अगर घर में कोई नहीं है, अटेंडेंट भी नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या, एक परेशानी का सबब था। धीरे धीरे एक दिन अचानक यूट्यूब पे कुछ देख रहा था, मैं सर्च कर रहा था, तो इमरान स्किल के नाम से यूट्यूब चैनल मुझको मिला और उसमें मैंने जो वीडियोस देखे तो उससे मुझे अंदाज़ा ये मिला कि अगर थोड़ा सा इस तरह से कुछ आगे बढ़ा जाए, कुछ कोशिश की जाए और इनसे ट्रेनिंग के लिए कुछ प्रोसेस बन पाए, संभव हो, तो निश्चित रूप से मुझे इन सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ हेल्प मिल सकती है। तो फिर फ़ोन से कनेक्शन हमारा जुड़ा और मिस्टर इमरान जी से मेरी बात हुई। उन्होंने अपना समय जो भी व्यस्तता थी उसमें से निकाल के एक टाइम शेड्यूल बना कि ठीक है, हम आपको 10-12 दिन का प्रोग्राम आपके साथ आपकी हेल्प में आएंगे और आपको ट्रेन करेंगे। तो मिस्टर इमरान जी, इमरान स्किल के नाम से जो चैनल भी उनका है, तो आप सभी लोग यूट्यूब पे उनको सर्च करके देख सकते हैं। तो मेरे साथ साथ और भी बहुत से लोग जिनको भी उन्होंने ट्रेन किया है, तो तमाम अनुभव आपको देखने को मिलेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि बहुत से लोग जो तमाम अपनी समस्याओं से जूझते हैं, ट्रैवल नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, रिहैब सेंटर पे उनका पहुंचना मुश्किल होता है, तो उन सब चीज़ों का सर्वश्रेष्ठ, सबसे उचित और सबसे अच्छा निदान ये है कि मिस्टर इमरान जी से आपका संपर्क हो, आप उनसे टाइम लीजिए। कहीं पर उनके पहले से ही प्लान्ड कैंप हैं, उनमें अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अपने घर पे भी उनको बुला सकते हैं। और बिल्कुल हेल्प के स्तर पे वो काम करते हैं, चूँकि वो खुद भी सेम समस्या से पीड़ित हैं। तो ऐसी स्थिति में वो हम सबकी जो प्रतिदिन की या छोटी छोटी समस्याएं, उनको बहुत बेहतर तरीके से अनुभव करते हैं। तो मेरा जो अनुभव रहा 10-12 दिन के प्लान में, उन्होंने जो भी हमारे अंदर संभावना थी उनका पूरा अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को रिजॉल्व किया। छोटी छोटी चीज़ें घर में जो चेंजेस होते हैं, अगर हमें सेल्फ मोटिवेटिव होना है, तो जैसे टॉयलेट का है तो इंग्लिश टॉयलेट बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा कुशन, एक अच्छी व्हीलचेयर, और एक्सेसिबिलिटी के लिए घर में रैंप की ज़रूरत है तो बना सकते हैं आने जाने के लिए थोड़ा। तो उस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें अगर घर में हम चेंजेस लाएंगे, बाकी सारी चीज़ें तो बहुत छोटी छोटी हैं, आप घर में ही सब उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये 10-12 दिन का प्रोग्राम अगर आप इमरान जी से जुड़ते हैं तो आपको घर बैठे भी या कैंप में जहां संभावना हो सके, तो 10-12 दिन में हमने जो अनुभव किया, आज हम बिना किसी अटेंडेंट के अपने सारी चीज़ें, गतिविधियां संभव हैं। जैसे कि बेड से व्हीलचेयर पे शिफ्ट होना, व्हीलचेयर से बेड पे शिफ्ट होना, गाड़ी पे शिफ्ट होना, खुद ही गाड़ी से व्हीलचेयर पे आ जाना, कमोड को यूज़ करना, नहाना धोना, कपड़े पहनना, तो लगभग दैनिक क्रियाएं बिल्कुल फ्रीली अब हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और
मेरा जो भी प्रयास था अपने कामों में पूरी तरह से सफल रहे, और हमारा जो साथ था, एक दूसरे से सीखने की चीज़ें थी, वो भी बहुत सपोर्टिव, बहुत हंसते मुस्कुराते हुए हम लोगों ने ये सब काम किए। बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी देखने वालों को मेरी बिल्कुल ये सिफारिश कह लो, सलाह कह लो, इस परिस्थिति में थोड़ा सा ट्रेंड होके हम लोग एक नॉर्मल लाइफ बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। धन्यवाद।